हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, तो जो इसका चौथा पार्ट है कि ईश्वर प्रतिनिधि, राजगुरु, राजा, देवदूत अथवा ईश्वर का अवतार संदेश वाहक गलती नहीं करते हैं, ये सब विशेष है, ऐसा मान लिया गया। इनको शत्रुनाशक, दुखहारक, सर्व सौभाग्यकारी मान लिया गया। मानने का तरीका भी विभिन्न समुदायों में विभिन्न प्रकार से रहा। विभिन्न समुदायों में विभिन्न प्रकार से पंथी मान्यता एवं आचरण अर्थात रूल एक दूसरे के बीच दीवार बनता गया। इनके नाम से पाई गई वाणियों, कहे गए वचनों को वांग्मय के रूप में प्रतीक माना। इससे वह संविधान का आधार हुआ। ऐसी मान्यताएं समुदायगत सीमा में स्वीकार हुई, अन्य समुदायों में अस्वीकार हुई। इस प्रकार अंतर्विरोध और प्रश्नचिन्ह बना। अगला, ईश्वर अवतारों को समुदायों में विशेष मान लिया। तत्कालीन जनमानस उन्हें इस प्रकार से स्वीकारे हुए हैं कि सामान्य लोगों से जो परेशानी दूर नहीं हो पाई, उसे अर्थात जो असाध्य संकट है जो दूर नहीं हो पाए, तो उसे दूर कर दिया अथवा उन मानवों ने दूर कर दिया। ऐसे मानव को विभिन्न समुदायों में विभिन्न संकटों के दूर होने के आधार पर उन्हें अवतार मान लिया। इस विधि से भी विभिन्न समुदायों में विभिन्न अवतारों को मानना और उनके प्रति दृढ़ता अथवा हठवादिता को साबित कर लेना और अन्य के प्रति शंका, विरोध, द्रोह, विद्रोह, घृणा, उपेक्षा, शोषण और युद्ध करने के क्रम में चले आए। अवतारों ईश्वर प्रतिनिधि अथवा महापुरुषों के नाम से जो कुछ भी वचन वांग्मय उपदेश प्राप्त हुआ, जो कुछ भी वचन वांग्मय उपदेश प्राप्त हुआ है, उसे उन समुदायों ने संविधान मान लिया अथवा संविधान का आधार मान लिया। उल्लेखनीय बात यह है कि मूलतः सभी समुदाय अपने अपने संविधान को वह मानते हैं, साथ ही उसे ईश्वर वचन मानते हैं। इसे हम स्पष्ट रूप में आज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूर्व मान्यता है, हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। और जिसको हम संविधान कह रहे हैं, दो चीजें हैं। एक है जिसको ट्रेडिशनल लॉ कह रहे हैं, आचार संहिताएं कह रहे हैं, या आचार संहिताओं का जो कारण वांग्मय है उनको भी संविधान ही कह रहे हैं, यानी जिनसे संविधान बने, आचार संहिताएं बने। और इन्हीं आचार संहिताओं से, जो समुदायों की आचार संहिताएं हैं, उनसे फिर जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं ना, वो बना है ना। हमारे गौतम भाई जो है वो LLB है, तो वो ज्यादा समझते होंगे इस बात को। फिलॉसफी में भी वो PhD और लॉ ग्रेजुएट भी। तो पूर्व मान्यताओं में जो सभी समुदायों में जो मान्यता रही, मान्यता ये रही है कि कोई एक रहस्यमयी सत्ता है, चाहे उसको ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, या अल्लाह कहें, या खुदा कहें, या गॉड कहें, आदि आदि। और वो जो ऐसी रहस्यमयी सत्ता है वही कल्याण कारक है, वही मोक्ष कारक है, जीव जगत का कर्ता भर्ता भी वही है, और वही परम है। और ज्यादातर परंपराएं मानती है कि वही सर्वव्यापी है ना, सभी जगह। फिर कह रहे हैं ईश्वर को मानते हुए जानना संभव नहीं हुआ, तभी परंपरा कह रही है कि वो रहस्य, उसको जाना नहीं जा सकता। सभी परंपराएं कह रही है उसको सब नहीं जान सकते, और क्योंकि जानना संभव नहीं हुआ इसलिए अध्ययन गम्य नहीं हुआ, है ना। अध्ययन गम्य नहीं होने के कारण से परंपरा प्रश्न बने रहे,
और प्रश्न बने रहने के कारण से जो है मान्यताएं बन गई, क्योंकि उनके जो उत्तर है वो किसी किसी मान्यता पे आधारित है ना, मान्यताओं पे आधारित। सबकी मान्यताएं एक जैसी नहीं है, सबकी मान्यताएं अलग अलग है ना, इसलिए ईश्वर का डिजाइन भी सबका अलग अलग है। ईश्वर का डिजाइन जो है सभी समुदायों में अलग अलग है। फिर ये कहा कि जो रहस्यमयी ईश्वर वाणी, महापुरुषों की वाणी, आकाशवाणी आदि आदि, ज्यादातर वाङ्मय के बारे में ये कहा गया कि वो ईश्वर से आई है ना। कोई उसको देव पुत्र लेके आया, ईश्वर का पुत्र लेके आया, या किसी एक व्यक्ति से प्रकट हुई इल्हाम के रूप में है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि कुरान शरीफ जो है वो पैगंबर के अंदर ईश्वर जो है वो बोलता था उनके माध्यम से, उसको इल्हाम बोलते हैं। हम लोग आकाशवाणी बोलते हैं, हम कहते हैं कि वेद जो है वो अवतरित हुए, वेद जो है भगवान की वाणी है जो अवतरित हुई, ऐसी मान्यता है। और कह रहे कि इन सब पावन वचनों वाले वाङ्मयों को हमने माना कि सर्वोपरि, यानी हर समुदाय अपने जो वाङ्मय है उनको सर्वोपरि मानता है। आप उसमें टिप्पणी करेंगे तो मरने मारने पे उतारू हो जाता है। लेकिन एक समुदाय दूसरे के वाङ्मय को सर्वोपरि नहीं मानता है, तो अपने वाङ्मय को सर्वोपरि मानता है, और फलस्वरूप ये संविधान का आधार बने और उन्हें संविधान मान लिया। या तो संविधान का आधार बन गए, जैसे जिसको हम लोग कह रहे हैं कि आचार संहिताओं के रूप में, या इन्हीं को संविधान मान लिया है ना, जैसे क्रिश्चियन लॉ। तो क्रिश्चियन लॉ इसी को, जो टेस्टामेंट है न्यू टेस्टामेंट, उसी को उन्होंने संविधान मान लिया है, या कुरान को ही मान लिया, शरीयत को ही मान लिया, ऐसा। फिर कह रहे हैं कि जो ऐसी रहस्यमयी ईश्वर वाणी आदि को विभिन्न देश काल में विभिन्न समुदायों ने उल्लेख किया है। बाबा जी किसी समुदाय का नाम नहीं ले रहे, मैं थोड़ा नाम लेके बोल रहा हूँ है ना। तो सभी समुदायों में ऐसी रहस्यमयी कोई घटना घटी है, उसको ईश्वर वाणी कह दिया, या आकाशवाणी कह दिया, या अवतार के द्वारा कहा गया, ऐसा। फिर कह रहे हैं कि फल तय, यानी ये सब होने के फल तय परस्पर विरोधी या विरोधाभासी ईश्वर वाणियों में प्रश्न चिन्ह बना रहा, मानव को सोचते ही रहा। यदि सबसे एक ही चीज निकली होती तो मान भी सकते थे ईश्वर का वाणी, लेकिन इनमें परस्पर विरोध है। अब परस्पर विरोध है तो या तो हम ये माने कि इनमें से कोई एक सही है बाकी गलत है, इसलिए विरोध है, दूसरे ने उसकी नकल करी, ऐसा मान सकते हैं। या ये मान सकते हैं सभी जो है गलत है ना, यानी ये ईश्वर वाणी जैसी कोई चीज नहीं है। तो उसके कारण से अलग अलग प्रश्न अभी और ज्यादा उभर गए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के विकास से पहले तो थे ही प्रश्न, है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी इन्हीं विधियों से चल रहा है ना। अभी उसमें भी समुदाय चेतना रखी हुई, उस जैसे भारत का संविधान समुदाय चेतना से मुक्त नहीं है ना। उसमें भी धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के आधार पे, है ना, नीतियां हैं, आरक्षण की नीति है, और भी बहुत सारे कार्यक्रम है, जैसे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पे भी है ना, जातियों के आधार पे भी, आर्थिक आधार पे भी। फिर आगे लिख रहे हैं कि ईश्वर का प्रतिनिधि, दूसरी मान्यता ही रही कि जैसे राजा, तो राजा को कहा कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, या ईसा मसीह को बोला कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। फिर हर राजा का कोई राजगुरु है, तो राजगुरु ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी जिनको अवतार कह रहे हैं, या ऐसे जो आदि हैं, जिनको हम अभी पैगंबर आदि बोल रहे हैं ना। और राजा
और देवदूत, कई जगह देवदूतों का कॉन्सेप्ट है। ईश्वर का अवतार या ईश्वर के रूप में जिनको हम लोग अवतार कहें, और कुछ लोग इसको संदेश वाहक भी बोल रहे हैं। ये सारे लोग गलती नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी संविधान होगा तो राजा को सर्वाधिकार, उसकी संप्रभुता है ना, प्रभु के समान नहीं, इसलिए राजा मृत्युदंड देता है तो राजा को सजा नहीं, है ना। यदि कोई गुरु ये कहता है कि मृत्युदंड के लायक है तो भी उस गुरु को दंड नहीं है, यानी उस गुरु के कारण से यदि बाद में पता भी लगता है कि राजा ने जो मृत्युदंड दिया था वो गलत था तो भी पनिशमेंट नहीं है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला हो जाए कि इनको मृत्युदंड देना चाहिए, बाद में पता लगे कि ये फैसला गलत था, तो जिसने फैसला लिखा उसको मृत्युदंड नहीं होता है, उसको सही मान लिया जाता है। उस समय परिस्थिति के अनुसार जो सही था वो निर्णय दिया, सर्वोपरि है ना, ऐसा। फिर कह रहे हैं कि और इन सबको विशेष मान लिया, ये सामान्य लोग नहीं, विशेष राजा को, देव पुरुषों को, देवदूतों को, है ना, अवतार पुरुषों को विशेष मान लिया। फिर ये भी माना है कि इनको शत्रु नाशक भी माना, दुख हारक भी माना कि दुख कम करते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं, और परम सौभाग्यदायी मान लिया। मानने का तरीका भी विभिन्न समुदायों में भिन्न भिन्न है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो माना उसमें साम्यता नहीं, उसमें भी भिन्नता है, अलग अलग तरीके से। जैसे कोई कह रहा है कि ईश्वर का पुत्र है, कोई कह रहा है ईश्वर का पुत्र नहीं है, ईश्वर की सीधी वाणी। कोई कह रहा है कि ईश्वर नहीं है, ये सीधे अवतरित हुए, है ना। कोई कह रहा है ईश्वर ही आ गया अवतार के रूप, ईश्वर ही आ गया। कोई कह रहे हैं कि मानने का तरीका विभिन्न समुदायों में एक जैसा नहीं है ना, अलग अलग है। विभिन्न समुदायों में विभिन्न प्रकार से बनती हुई जो मान्यताएं हैं और उनके आधारित जो आचरण है, जिसको हम लोग रूढ़ी कहते हैं, रूढ़ियां हैं, वो एक दूसरे के बीच में दीवार बन गए, है ना। तो ये दीवारें अभी हमको दिख, सभी समुदायों के बीच में विभाजन रेखा दिख रही है दीवारों के रूप में। फिर कह रहे हैं कि इनके नाम से पाई गई वाणियों में कहे गए वचनों को वाङ्मय कहा गया। अभी जिसको हम लोग वाङ्मय कहते हैं, सभी धर्मों के जो वाङ्मय है, वो इन्हीं लोगों के द्वारा जो कुछ कहा गया उसको वाङ्मय कह रहे हैं, और उन्हें पुनीत मान लिया, जो परम पवित्र हैं, पुनीत हैं। और इससे वह संविधान का आधार हुआ, क्योंकि वो पुनीत हैं इसलिए उनको संविधान का आधार मान लिया। ऐसी मान्यताएं समुदायगत सीमा में स्वीकृत हुई, मतलब इन मान्यताओं को ऐसा नहीं हुआ सर्व मानव ने मान लिया, कुछ मानवों ने मान लिया, इनको हम लोग समुदाय कहते हैं। तो समुदाय की सीमा में जैसे हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, ईसाई ने, बौद्धों ने, आदि आदि, ये सब लोग अपने अपने वाङ्मय को पुनीत संविधान का अभाव, जबकि ये सब मान्यताओं में परस्पर विरोध है और अंतर विरोध भी है। मतलब यदि आप इन वाङ्मय को पढ़ेंगे तो इन्हीं वाङ्मय में इन्हीं के विरोधाभासी कथन भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो अंतर विरोध भी है, और इसके कारण से प्रश्न बना रहा कि कैसी ईश्वर की वाणी है ना, कैसे ये वाङ्मय है, और इससे मानव जाति में समस्या नहीं दिखती, है ना। फिर कह रहे हैं कि ईश्वर अवतारों को समुदाय ने विशेष मान लिया, हर समुदाय ने ईश्वर के अवतारों को, या कई बार ऐसा भी हुआ कि अवतार के अलावा ईश्वर स्वयं आ गया, ऐसा भी मान लिया, विशेष मान लिया। तत्कालीन जनमानस में उन्हें इस प्रकार से स्वीकार्य हुए सामान्य लोगों से जो परेशानी दूर नहीं हो पाई, उसे उन सभी असाध्य कष्टों को दूर कर दिया, अथवा उन मानवों ने दूर कर दिया, जिसके कारण से उनकी विशिष्टता स्थापित हुई, है ना। कुछ तकलीफें दूर कर दी, चाहे भले वो लड़ झगड़ के, युद्ध करके, हिंसा करके कर, या लोगों को जोड़ जाड़ के कर दी है।
मतलब कोई छोटे छोटे ग्रुप थे, उनमें आपस में झगड़े होते थे, किसी ने आके उन सारे ग्रुपों को मिला के एक बड़ा ग्रुप बना दिया, है ना। इस रूप में कह रहे हैं, तो थोड़ी सी सामान्य तकलीफों को दूर कर दिया। ऐसे मानव को विभिन्न समुदायों में विभिन्न संकटों के दूर होने का आधार पर उनको अवतार मान लिया। उनको मान लिया कि ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर के भेजे हुए हैं, ईश्वर इनके माध्यम से बोल रहा है ना। तो इस आधार पे उनको विशेष मान लिया। फिर लिखा है कि इस विधि से विभिन्न समुदायों में विभिन्न अवतारों को माना गया, अलग अलग समुदायों में अलग अलग अवतारों को माना, उनके प्रति दृढ़ता और हठवादिता को स्थापित कर लेना और अन्य के प्रति, दूसरे समुदाय के प्रति शंका, विरोध, द्रोह, विद्रोह, घृणा, उपेक्षा, शोषण और युद्ध करने के क्रम में हम लोग हजारों साल से चले आ रहे। इसको बाबा जी ने समीक्षा कर दिया है सारा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा बिंदु तो नहीं जो विवादास्पद हो, वैसे तो पूरा ही विवादास्पद है। सारे झगड़े फसाद का जड़ यही है। फिर कहा कि अवतारों, ईश्वर प्रतिनिधि और महापुरुषों के नाम से जो कुछ भी वचन, वांग्मय, उपदेश प्राप्त हुआ है उसे उन समुदाय में संविधान मान लिया, ठीक है, अथवा संविधान का आधार मान लिया, है ना। उल्लेखनीय बात यही है कि मूलतः सभी समुदाय अपने संविधान को परम मानते, मतलब संविधान भी अनेक हो गए, हर समुदाय का अपना संविधान, और सभी अपने संविधान को परम मानते हैं। साथ ही इसे ईश्वर का वचन भी मानते हैं। इसे हम स्पष्ट रूप में आज भी देख सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। कितने साल पहले, हाँ, अभी भी है, प्रेजेंट स्टेटस तो वही है ना सर। और उनके बीच में जो परस्पर शंका है, विरोध है, द्रोह है, विद्रोह है, घृणा है, एक दूसरे समुदायों की उपेक्षा है, शोषण भी है, एक दूसरे का शोषण है, और युद्ध, आपस में समुदायों के युद्ध है, ये तो इतिहास में दिखते हैं हजारों साल से, अभी भी दिख ही रहा है। यहाँ तक कि ये जो देव पुरुष हैं, ईश्वर के अवतार हैं, ये भी युद्ध करते हुए ही हैं। कोई एक आध ऐसा है जिसने युद्ध नहीं किया, जैसे बुद्ध। तो बुद्ध तो कह रहे हैं कि मैं अवतार नहीं हूं, लेकिन हमने अवतार मान लिया, हमने उनको, हमने अवतार मान लिया। बुद्ध को इसलिए युद्ध नहीं किया ना कि वो अपना राज्यपाट तो सब छोड़ दिए, पहले युद्ध किए, वो केवल बुद्ध नहीं बने, वो नहीं, जब जो युद्ध है वो तो इसलिए हुए कि हमारा राज्य बढ़ जाए, हमारे राज्य विस्तार वो राजा थे, तो राज्य विस्तार चाहते थे। बुद्ध को राज्य विस्तार चाहे ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे बंधन का कारण है, इसलिए राज्य जब छोड़ दिया तो तुझे करेंगे। बुद्ध की बात मत करिए, बुद्ध से पहले की बात करिए, बुद्ध से पहले की बात, माइक सारे लोग कह रहे हैं बुद्ध की बात कर रहे हैं। नहीं, जैसे ईसा मसीह ने